1.5 साल की मेहनत में यूरोप के अंदर एक बंदा कामयाब हो जाता है, उसको गाड़ी भी मिल जाती है, घर भी मिल जाता है, उसको डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं और वो यूरोप के ट्रिप भी कर लेता है। आज यही स्टोरी मैं आपको समी भाई के साथ सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक मोटिवेशन स्टोरी है कि ये बंदा आपके सामने हाजिर है। इसकी ज़ुबानी आज इससे जानते हैं कि जो लोग भी यूरोप में आना चाहते हैं, इस व्लॉग को अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और समी भाई आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ यूरोप के अंदर इन्होंने क्या मेहनत की है, कैसे कामयाब हुए हैं, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। और एक और चीज़, समी भाई का अपना भी, अब ये अपनी भी जितनी भी नॉलेज एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस दे रहे हैं। पाक इन्फो के नाम से, पाक टीवी के नाम से इनका फेसबुक के ऊपर पेज है, लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। तो समी भाई सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ मुलाकात हुई, जज़ाकल्लाह। अब आप हमारे देखने वालों दोस्तों को ये बताइएगा कि आपकी स्टोरी जो है उसमें सस्पेंस कैसे भरा, कैसे आप यहाँ प्लान किया यहाँ आने का, और फिर क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर अचीव की हैं। सबसे पहले तो आदिल भाई आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि यूरोप के इस बिजी लाइफ ने आपने मुझे अपना टाइम कीमती टाइम बख्शा। और फिर जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो जब से मैं पाकिस्तान से आया था तो मैंने ये अपना एक ड्रीम रखा था, अपना एक डेस्टिनेशन रखा था कि भाई आप अगर ज़िंदगी में बढ़ना चाहते तो इसके लिए एक की है, वो एक मेहनत करना। जब मैं इटली में आया, मैं सबसे पहले इटली की बात करूँगा, तो यकीनन मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि मुझे ज़ुबान की समझ नहीं थी, मुझे ये पता नहीं था कि काम कैसे ढूंढना है, मेरे पास लाइसेंस नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि लाइसेंस के बगैर इधर कुछ भी नहीं है, घर नहीं था, कुछ नहीं थी। लेकिन मैंने सिर्फ स्ट्रगल पे बिलीव किया, मेहनत पे बिलीव किया, मैं मायूस नहीं हुआ, मैंने जो मुश्किल हालात थे उसका मुकाबला किया, और मैंने एक साथ एक टाइम में मैंने लाइसेंस के लिए तैयारी की, मैंने लैंग्वेज की तैयारी की, मैंने अपने साथ उसके साथ काम भी जारी रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि मेरे पास आज इटालियन लाइसेंस, जो कि लोग 9-9, 10-10 साल इसके लिए मतलब मेहनत करते, वो मेरे पास है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह घर है, मेरे पास अच्छा काम है, मेरे पास लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट है वो है। तो यकीनन इसकी एक सिंपल यही रीज़न है कि मेहनत, मैंने अपनी मेहनत की थी। जरा जी ये तो क्लियर होगा, समी आपने मेहनत की है। कहते हैं मेहनत तो हर बंदा करता है, लेकिन हर बंदा कामयाब नहीं होता। परफेक्ट जोन या कोई बंदा, किसी को गाइडलाइन मिल रही हो तो वही बंदा कामयाब होता है जी। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आके आपने इटली में किया क्या था। जी, सबसे पहले जब मैं आया था ना, तो मुझे पहले ये आइडिया नहीं था कि इधर लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर अगर आप डिसेबल है तो काम मिल सकता है, क्योंकि डिसेबल का कोड है, लेकिन लाइसेंस नहीं है, ज़बान नहीं है, तो काम नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले मैंने लैंग्वेज शुरू किया, इटालियन लैंग्वेज, और इटालियन लाइसेंस के लिए, पतेंते के लिए मैंने मेहनत शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों चीज़ें मुझे जब मिल गई तो फिर मेरे लिए बहुत से रास्ते खुल गए और मैं अपनी ट्रैक पे चल गया। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि अभी आपको इटली में कितने साल हो गए। मेरे इटली में अभी 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल भी पूरे नहीं हुआ जी। इटली में सिर्फ 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में लाइसेंस भी किया है जी, घर भी मिल गया और डॉक्यूमेंट भी मिल गया। डॉक्यूमेंट भी मिल गए, पतेंते भी मिल गए, लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी हुआ है। कौन सी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। B1 सर्टिफिकेट। माशाल्लाह भाई, B1 का छिपिया से किया जी। क्या बात। B1 का लाइसेंस जो यहाँ पर कर लेता ना, तो कहते हैं नेशनलिटी अप्लाई जब आपने करनी हो ना इटालियन की, तो उसके लिए आपको B1 का जो सर्टिफिकेट तो है वो आपको चाहिए। तो माशाल्लाह भाई ने ये भी कर लिया हुआ है। एक और बात शेयर करना चाहूँगा, मैंने प्रूली वेनेजिया जूलिया जो हमारा जोन है उसमें जो सहाफ़ती तंजीम है उसके लिए भी नुमाइंदा किया। अभी उसके अभी मैं एक्सपेक्टेड है कि वो भी इंशाल्लाह वो कार्ड भी मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने वो नुमाइंदा भी किया है। उसके लिए B1 सर्टिफिकेट चाहिए था, वो मेरा हो चुका है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट, मेरे पास जर्नलिज्म की डिग्री थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। तो मैं बाकायदा इटली का एक जर्नलिस्ट भी बन जाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा इसके लिए B1 का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। B1 का सर्टिफिकेट चाहिए, इसके अलावा जर्नलिज्म डिग्री चाहिए, इसके अलावा मुझे कहा था कि आपने एक काम किया है तो उसकी एविडेंस चाहिए थे। तो आज ऑलरेडी मैंने पाकिस्तान में टीवी और न्यूज़पेपर में काम किया था, मेरे पास प्रेस क्लब की मेंबरशिप भी थी, लेकिन खैर मुझे टीवी और अखबार की जो प्रूफ चाहिए थे वो मैंने उनको दिए थे। जर्नलिज्म की जो डिग्री है वो कहाँ से किया आपने। वो मैंने पाकिस्तान में कराची से किया है। कितनी देर की थी वो डिग्री। वो मेरी डिग्री जो थी वो 4 साल की थी टोटल। ओहो क्या बात है, माशाल्लाह जी, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ क्या, और अगर ये आपने यहाँ से भी पूछा होगा, यहाँ पर कितना टाइम लगता है जर्नलिज्म की डिग्री करने के लिए। जर्नलिज्म की डिग्री यहाँ पर जब आप आते तो टोटल आपको जब FSC के बाद आते तो 4 साल स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इटालियन लाइसेंस जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इधर इटालियन लैंग्वेज में होता है ना, तो इटालियन लैंग्वेज के बगैर नहीं हो सकता ना। ठीक हो गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ओके हो गया। अच्छा भैया जी भाई,
माशाल्लाह मुझे तो नहीं था पता, ये वीडियो के अंदर ही मुझे पता चला है कि भाई ने जर्नलिज्म की डिग्री भी की हुई है और आने वाले वक्त के अंदर ये यहाँ इटली के अंदर सखाफत के लिए भी काम करेंगे। जी, और आप हमेशा सच बोलेंगे। जी बिल्कुल। और ये जो सखाफत हमारे पाकिस्तान के अंदर है, जी जर्नलिज्म है, उस तरह नहीं आप चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बिल्कुल आपको पता है यहाँ पे झूठ का कोई वजूद नहीं है। यहाँ कानून पे। बहुत सख्त है, हाँ। फिर आप पकड़ में आओगे। हाँ ये बात है, ये बात है। चले ज़बरदस्त जी, ये भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है जी। और बड़ी कामयाबी है कि आप यहाँ आकर कुछ भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जी। समी भाई अब आप ये बताएं कि कौन कौन से मुल्क यूरोप के घूमे हो आप 1.5 साल के अंदर? मैं 1.5 साल में यूके घुमाऊँ, मैं जर्मनी घुमाऊँ, मैं फ्रांस घुमाऊँ, मैं स्विट्जरलैंड घुमाऊँ, और इटली में तो रहते तो घूमते रहते। जी इतने मुल्क घूम लिए भाई, मैं अभी बड़े मुल्कों में नहीं गया। जी। चलें ये बताएं कि स्विट्जरलैंड का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? स्विट्जरलैंड का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बहुत बेहतरीन था, क्योंकि स्विट्जरलैंड आपको पता है कि इसको दुनिया में जन्नत कहा जाता है ना, तो मुझे बहुत प्यारा लगा था। लेकिन सबसे पहले आप सबसे बड़ी बात जो आपके लिए होती है वो लोगों के इंटरेक्शन होती है। जब कोई फॉरेनर किसी मुल्क में जाते हैं तो मैंने इटालियन जैसे लोग नहीं देखे हैं आज तक, पूरी जहाँ मैं घुमाऊँ तो इटालियन, मुझे इटली जैसा मुल्क नज़र नहीं आया। मैं इधर, क्योंकि आपको हर चीज़ ब्यूटी इधर मिलती है, लोग इसके अट्रैक्शन जो होता है, तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जगह अगर आप देखें ज़िंदगी गुजारने के तो वो इटली है। चलें अब जर्मनी का बताएं, जर्मनी कैसा कंट्री है? जर्मनी बहुत अच्छा है, काम की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए भी आपको लैंग्वेज करना पड़ेगा। दूसरा उसके लोग जो है वो थोड़े मगरूर है। मगरूर है जी। चलें जी। उस तरह फ्रेंडली नहीं है जिस तरह इटली के लोग हैं ना। देखें जर्मनी में जो कंट्री है जर्मनी, पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम जर्मनी के अंदर जाएं, वहाँ स्टडी करें, वहाँ पर सेटल हो जाएं। जी। ज़्यादातर हमारा जो एक वो पीक जो होता है ना पॉइंट, जर्मनी के हवाले से बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि जर्मनी बंदे को जाना चाहिए और वहाँ पर बंदे को सेटल होना चाहिए। अच्छा इसके बाद आप और कौन सी कंट्री में गए? मैं इसके अलावा आपको पता है कि परसों ईद में ही फ्रांस का टूर लगाया हूँ। वाह, लगा क्या चुका बात था। जी। जी फ्रांस का कैसा रहा experience? फ्रांस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन इधर जितने लोगों से हमें मिला और मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उधर जॉब्स वगैरह के मसले हैं, क्योंकि जॉब उधर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है आजकल, और सैलरी भी बहुत अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू उधर के जो खर्चे वगैरह है ना, जो रेंट वगैरह है बाकी। और दूसरा फ्रांस जो है वो थोड़ा सा गर्म मुल्क है एज़ कम्पेयर टू इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड। उधर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए थोड़ा लोग मुश्किल में थे। मुश्किल में थे। अच्छा। उधर सबसे ज़्यादा काम अगर कोई जाना चाहता है तो जिसको रंग करने का काम आता हो या पेंट तो का। हाँ पेंट का, और जो कंस्ट्रक्शन का काम जानता हो तो उसके लिए फिर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा अब एज़ कम्पेयर टू जर्मनी है, फ्रांस है, उसके बाद फिर यूके भी है हमारी नज़र में। आप यूके भी आप समझते हैं कंट्री, इंग्लिश कंट्री है, और उसके बाद फिर इटली भी है। ये बताएं कि ज़्यादा जल्दी सक्सेस और अचीवमेंट्स, उसके बाद फिर लीगल होने के जो मामलात हैं, और यहाँ पर रह कर बंदा आगे बढ़ सके, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें गवर्नमेंट की तरफ से, अदारों की तरफ से, कि अगर आप प्रूव कर सकते हैं अपने आप को तो मज़ीद जितना आगे जा सकते हैं आप करें, वो कौन सा कंट्री है? मेरे ख्याल में जिस तरह आपको भी शायद पता होगा कि इटली को कहा जाता है मदर ऑफ फॉरेनर्स। नो, ये ओवरसीज़ के लिए एक ऐसा है जिसे माँ का दर्जा रखता है। ये इसने बहुत सी ओवरसीज़ को अपनाया, उनको आइडेंटिटी दी, उनको शनाख्त दिया, उनको सिटीजनशिप दिया, और दूसरा यहाँ के लोग भी कोऑपरेटिव है, कामयाबी के मौके भी है। जब आप में टैलेंट हो तो आप इधर इटली में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते, थोड़े वक्त में आप आगे जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कि आप इधर की रंगीनियों से आप मुतासिर ना हो, आप सिर्फ अपना काम, अपनी स्ट्रगल पे यकीन रखें और अपना एक गोल, एक डेस्टिनेशन रखें, उसकी तरफ आप बढ़े तो इटली में जो अपॉर्चुनिटी। ये पॉइंट ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन जी जितने भी ओवरसीज़ दुनिया जहाँ में कहीं से भी हमारी इस वीडियो को देखते हैं, सबको सलाम है मेरी तरफ से भी, और जितने भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो इन फ्यूचर आप बाहर जाएंगे, किसी भी मुल्क में जाएंगे, जो भी आपका टारगेट है, चाहे कहीं भी जाते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि जब आप बाहर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, आपको पता हो कि भाई मैंने इस मुल्क में जाकर मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, आपने ऊपर मेहनत करनी है, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ऊपर करनी है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं ज़िंदगी में, आगे जाकर जो है ना मज़ीद अच्छे मुकाम हासिल कर सकूं। देखिए हमारे पाकिस्तानी ना बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं कि यार अगर हम पढ़ लिख जाएंगे, 12 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, 14 करते हैं, मास्टर कर लेते हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर नहीं है, हमें जॉब नहीं मिल रही। मेरे सामने बहुत से लोग ऐसे हैं जी, मुझे जॉब, ये लोगों का कहना है कि देखें वो
ایم فل کیا ہوا ماسٹر کیا ہوا لڑکا جی ریڈی لگا رہا ہے اور جاب ڈھونڈ رہا ہے. دیکھیں بات یہی ہے کہ جب آپ اسٹڈی کر لیتے ہیں, میری نظر میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو پروفیشنل بھی کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا چاہیے جو آپ کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ کو فیوچر کے اندر بینیفٹ دے اور آپ کی قدر بڑھے. اب دیکھیں یہاں پر اگر کسی بھی چیز کا کورس کرواتے ہیں, میں آپ سے سمی بھائی بات کر رہا تھا کہ میں الیکٹریشین کا کورس کر لوں, اگر میں یہاں پر الیکٹریشین کا کورس کر لیتا ہوں تو بجائے اس کے کہ مجھے کام ڈھونڈنا پڑے گا, کام والے مجھے ڈھونڈیں گے, آپ کو ڈھونڈیں گے, وہ مجھے ڈھونڈیں گے کہ بھائی کسی طریقے سے بندہ ہمیں مل ایسا جائے. ہی ہے. اسی لیے ابھی اس وقت جو صورتحال ہے کہ آپ کے سامنے سمی بھائی کہ 1.5 سال کے اندر یہاں پر اتنی چیزیں اچیو کی ہیں, ریزن ایک ہی ہے, اپنے اوپر فوکس کیا, اپنے اوپر انویسٹ کیا, کسی دوسرے کام کی طرف فوکس نہیں کیا. دوسرا یورپ کے رنگینیوں میں مطلب جب زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ ادھر کی رنگین زندگی دیکھتے تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. میں نے بہت سے پاکستانی بلکہ اپنی ایشین دیکھے, تو آپ جب یہاں آتے تو آپ صرف اپنے ڈیسٹینیشن کو اور اپنے گول کو مائنڈ میں رکھ کے ادھر کی رنگینیوں سے, ادھر جو ماحول ہے, جو آزادی ہے, اس سے بالکل متاثر نہ ہو. کیونکہ جب ہم اپنا گھر اور اپنا ملک اور اپنی فیملی کو چھوڑتے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی مقصد کے لیے چھوڑا ہے, نہ کہ یہاں کی رنگینیوں کے لیے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی فیوچر ادھر ہوتے بھی ہے لیکن اس کے فیوچر نہیں بنتے, اور پھر آخر میں وہ بہت صرف ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے. یہی بات. جی ویل سمی بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ دل بھائی, آپ نے مجھے آپ ٹائم آئے ہو دیا. اور آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا. اور سمی بھائی کے پیج کے اوپر کیا نام ہے پیج کا؟ پاک ٹی وی. پاک ٹی وی کے بھائی یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, اپنا ایکسپیرینس نالج شیئر کرتے ہیں. پشتو جتنے بھی ہمارے پٹھان ہیں, پشتو میں تھوڑی سی بات بتا دیں, ان کو کچھ کہنا چاہیں. بس پختنو تو دا وے ما چدل تراش بس محنت کوي او کم مقصد له چراغلی نو هغه مقصد د پاره کوشش کوي او سوچ دا کوي چې لاس شات تاسو کومه فیملی پرې خدا کم کور کلم پرې خېده چې دا غي ژوند چې دی هغه تاسو بدل کړي کولې کوي او د دې رنگینه چې دی د دې نه متاثر کیږي کنه کدا سو دغه لا فوکس ور کو نو کامیابی چې دا بس تاسو نه بیا پاتې. زبردست. مجھے تو سمجھ بس اتنی آئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی تب بھی ملنی ہے کہ جب آپ نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے. جی بہرحال جتنے بھی اوور آل ہمارے پاکستان سے ہیں اور دنیا جہاں سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور موٹیویشن بہت سی اسٹوریاں ہیں, کچھ لوگ بتاتے ہیں کچھ لوگ نہیں بتاتے, اور بڑی بڑی ایسی چیزیں ہیں جس سے بندے کو موٹیویشن ملتی ہے. دیکھیں ہم جب کسی کی کامیابی کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں بھی جوش آنا چاہیے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے, اگر میں محنت کروں گا اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی نوازے گی. اس لیے ہر ایک کا کمپٹیشن اس لحاظ سے بھی ہے ان دا فرنٹ آف اللہ کہ ہم نے اپنے نزدیک ہم نے محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے. جب ہم یقین رکھیں گے تو آئی تھنک ایوری تھنگ از پاسبل, امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں اور نیگیٹو نہ ہو. آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, ہماری ویڈیو میں تقریباً ہر بندے کو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے, پوسٹروں کے اندر پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ راستے ڈھونڈیں, بہت سے راستے آنے کے, بہت سے راستے کچھ کرنے کے, زندگی میں آگے بڑھنے کے. لیکن جو لوگ نیگیٹو ہیں, جو لوگ اٹھتے نہیں ہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں, وہ نہیں کر پائیں گے بھائی, کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو خوش رکھے, سلام پہنچے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ایک بار پھر بہت شکریہ دل بھائی, آپ نے اپنا ٹائم. جزاک اللہ.